तो हॉलीवुड टू फिल्म सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए दोस्तों। आज टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम टेस्ट यानी 6 करा चुके हैं, 6 टेस्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए भी आई है, और ये क्वेश्चन आपके कौटिल्य जीएस क्या है और टेस्ट सीरीज। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से। तो सिंपली आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपली सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, काम का अधिकार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम किनारे का पाव रखने वाला प्रथम यूरोपीय नाम किस देश का था। तो कौन सा देश का था जो पश्चिम किनारे का पाव रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो किस देश का था, तो आपको हम बता दें, पुर्तगाली था, ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइएगा इसका आंसर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसका आंसर देगा 3 का, हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा इसका आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी है, 4 का आंसर रहेगा, 4 का ये हो जाएगा लोकसभा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जलवायु कहलाती है, तो भारतीय जलवायु क्या कहलाती है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो सिंपली इसका आंसर बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना, बताइएगा इसका आंसर। तो बता दें, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, आर्मेनिया होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, बताइएगा 7 का आंसर, ये हो जाएगा सेल्यूकस को हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है, कौन सा विषय आपको केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा जंगल, जो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा है सिंहचलम मंदिर किस राज्य में है, सिंहचलम मंदिर किस राज्य में, बताइएगा, 9 का आंसर, तो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार कौन थे, बताइएगा। तो दक्षिण भारत के अलवार आपको हो जाएगा वैष्णव संत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इन्वायरमेंट्स ज्यूरिस प्रूडेक्स पुस्तक किसने लिखी, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करिए, इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, अशोक देसाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर आपको कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध वाला कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी थी, बताइएगा इसका आंसर। जो नर्सरी क्लास में मतलब पढ़ाया जाता है, ये कविता है प्रसिद्ध वाला कविता, जो प्रसिद्ध है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, किसने लिखी थी, इसका आंसर बताइएगा 13 का, तो ये हो जाएगा जॉन टेलर ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्रा का रुपया की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है। तो किस मुद्रा का रुपया की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है, तो कौन सा मुद्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा पाउंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, बताइएगा। कौन सी भाषा बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया गया था, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पाली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तो निम्नांकित लोकोक्तिया की सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए, ठीक है। तो इसमें सही आपको चूज करना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो चलिए, बुरा दिन हमेशा नहीं रहते, तो बुरा दिन हमेशा नहीं रहते, और उससे पहले आपको बता दें कि ऊपर दिया हुआ है आपको, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ते, यानी एक मुहावरा की तरह है, बताइएगा इसका आंसर।
तो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, तो ये गलत हो जाएगा। लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका ये मतलब नहीं है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की रूप चलते हैं। हम्मुरबी के नियम किस सभ्यता के थे, बताइएगा। हम्मुरबी के नियम किस सभ्यता के थे, बताइएगा। 17 का आंसर ये बता दें आपको, बेबीलोन की सभ्यता के थी, ठीक है। इसका आंसर जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खगोलीय एकक है, बताइएगा। खगोलीय एकक है क्या है, बताइएगा। इसका आंसर 18 नंबर का। तो ये सूर्य के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र तय की गई मध्य दूरी है, ठीक है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी है, बताइएगा। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको ग्रीक के देश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है ड्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया गया है, बताइएगा। ड्रिबल शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया गया है, बताइएगा। तो इसका आंसर की बात करें आपको फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी सही अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है, इसका आंसर बताइएगा। तो विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी सही अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है, एक इसका आंसर बताइएगा। तो 21 का हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है वाणिज्य बैंकों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की, बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया है, बताइएगा। इसका आंसर 25 का, तो किसने विकसित किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं, बताइएगा। किसके नाम से, तो हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, बताइएगा। तो इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई की अनुपात क्या होगी, तो 2:3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो आपको इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का आंसर बता देते हैं, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश के विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया, किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किया, तो लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च किसने किया, 29 का आंसर बताइएगा। तो ये आपको जापान लॉन्च किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कागजी मुद्रा प्रारंभ होने का वर्ष क्या है, कागजी मुद्रा कब प्रारंभ हुआ, बताइएगा। तो किस वर्ष हुआ, इसका आंसर बताइएगा। ये आपको हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात करें सी हो जाएगा 1861 ईस्वी में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में किसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, बताइएगा। इसका आंसर 31 नंबर का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर बलदेव सहायक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है तस्कंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ, बताइएगा। तस्कंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ, बताइएगा। इसका आंसर 32 का, तो ये हो जाएगा 10 जनवरी 1966 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको जवाहरलाल नेहरू होगा और इसका जो कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का है। और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपको मुंबई बताया गया है, ठीक है। सही या गलत है,
सही है गलत है आप इसको सर्च करके आपको देख लेना है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यकता होगी बताइएगा, क्या आवश्यक है इसका बताइएगा क्या होगी। तो संघीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन भी होगी, 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन ये भी होगी, राष्ट्रीय एकता परिषद का अनुमोदन भी होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं होगा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक होगी, तो इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1914 में लंदन भेजे गए कांग्रेस के डेलीगेशन में निम्न में से कौन बिहारी नेता शामिल है बताइएगा। तो कौन सा बिहारी नेता शामिल है इसका आंसर बताइएगा। तो 35 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 7 पैगोडों के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट का बनाए गए मंदिर बांधन वाले थे बताइएगा। तो कौन सा आपको तो बताइएगा कौन सा वंश थे बताइएगा इसका आंसर 36 का। तो ये हो जाएगा पल्लव, ठीक है। तो निर्देशक, नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चयन करना है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो चंद्र हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। 1917 के रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया, 1917 के रूसी क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ये हो जाएगा इसका नंबर बी, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है बताइएगा भारत में। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपको हो जाएगा नागा अर्जुन, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जूते की कृषि के सबसे आदर्श मिट्टी कौन है, निम्नलिखित में से जूत की कृषि के लिए सबसे आदर्श मिट्टी कौन है, इसका आंसर बताइएगा। कौन सा मिट्टी है बताइएगा इसमें आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दलदली मृदा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, जैकबिन क्लब किस क्रांति से जुड़ा हुआ है, जैकबिन क्लब किस क्रांति से जुड़ा हुआ है बताइएगा। तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला और देश का दूसरा भौतिक प्रतिमा केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है बताइएगा इसका आंसर। तो किस जिला में स्थापित किया गया है, 42 का आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा आपको सुपौल में, ऑप्शन नंबर ए। लाल किले में मुगल अस्तित्व किस पतन के साथ समाप्त हुआ बताइएगा, 43 का। तो ये बहादुर शाह जफर के पतन, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको आंसर बताया थे, इंग्लिश का आपको बी हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, तो कौन अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 356, ठीक है, के ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का आत्मकथा है बताइएगा। तो किस खिलाड़ी का आत्मकथा है, तो यह हो जाएगा कपिल देव, ठीक है। आधुनिक यूरोप का निर्माता किसे माना जाता है, आधुनिक यूरोप का निर्माता आपको माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, ठीक है। वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है कहलाता है, तो बताइएगा क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपको आंसर की बात करें 48 का, क्यूरी तापमान कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ऐसे मात्रक क्या है ज्योति तीव्रता का। तो ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक बताए तो आपको
तो गलत आपको यही हो जाएगा बी नंबर। जबकि आपको बता दें कि दक्षिण ध्रुव का खोज किसने किया, तो रोलांड अमुंडसेन ने किया, ठीक है। याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव का खोज वही किया, ठीक है। कौन किया, तो रोआंड और उसके बाद अमुंडसेन, ठीक है, ये किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? 73 का आंसर देगा। तो किसका प्रयोग होता है 73 का, बता दें। तो इसका आंसर आपको डी नंबर होगा, ड्यूरेलुमिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 74 का आंसर। तो 74 का सी होगा न्यूटन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है कौन सा, बताइएगा 75 का। तो 75 का ये हो जाएगा जेलीफिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन दिए गए विकल्पों में कीजिए। राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो ये जो है ये क्या है, बताइएगा इसका आंसर। तो क्या होगा, बताइएगा। राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोखे से धन जमा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है? बताइएगा। क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है, बताइएगा 77 का। ये हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। लड़का ही पैदा होगा जब, क्या बताइएगा। तो जब आपको YX गुणसूत्र होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहैंस के दीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं, बताइएगा। 79 का आंसर। तो 79 का डी हो जाएगा अग्नाशय में, ठीक है। किस हार्मोन के द्वारा हृदय संपादन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है, बताइएगा। 80 का आंसर। तो 80 का बी हो जाएगा एड्रेनालिन के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है, बताइएगा इसका आंसर। 81 नंबर। तो कौन सा मुख्यमंत्री है जो कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? 81 का आंसर बताइएगा। 81 का बी हो जाएगा केरला का, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है, बताइएगा इसका आंसर। 82 का। 82 का बी हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? कौन सा है जो अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है, बताइएगा इसका आंसर। तो कौन हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात करें तो HCl हो जाएगा, ठीक है। किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व की संख्या दी है, बताइएगा। 84 का आंसर। 84 का डी होगा हाइड्रोजन को, ठीक है। वृद्ध हार्मोन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है, बताइएगा। वृद्ध हार्मोन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? 85 का। 85 का बी हो जाएगा पिट्यूटरी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला मैथ का है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर इसको सॉल्व करके इसका सही आंसर आपको इसको बता देते हैं। इसका भी हो जाएगा 60 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला है, निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व में मैजिक लालटेन आंदोलन चलाया था, बताइएगा। 87 का आंसर। 87 का बी हो जाएगा सतीश चंद्र चटर्जी, ठीक है। और 88 का मान निकालना है, तो इसका मान हो जाएगा 88 का ए 240/289। तो इसमें है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 777 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कौन सा है? तो 89 का आंसर बताइएगा। 89 का डी हो जाएगा 99,456, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नमक आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, बताइए। कौन सा सत्य नहीं है नमक आंदोलन के संबंध में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश युवा आबादी स्कूल एवं कॉलेज में जाने लगे। तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका मान निकालना है। 91 नंबर का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। सॉरी 15 नहीं होगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर ए हो जाएगा 16। प्रत्येक वर्ष डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, बताइएगा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो आयु संबंधी क्वेश्चन है 93 का आंसर बताइएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 13.1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, बताइएगा हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया, इसका आंसर बताइएगा। तो 94 का बताइएगा इसका आंसर, 94 का। तो 94 के आंसर की बात करें सी हो जाएगा पूनम गुप्ता। ठीक है, भारत में स्थित उच्चतम पर्वतीय शिखर है, बताइएगा कौन सा है पर्वतीय शिखर, बताइएगा 95 का आंसर। 95 का सी हो जाएगा गॉडविन, तो गॉडविन ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जस्ट चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए, वह किस वर्ष में लड़ा गया था, बताइएगा 96 का। तो किस वर्ष में था, तो हो जाएगा 1810 में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा है सोनई रुपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, बताइएगा 98 के, तो ये हो जाएगा असम में। ठीक है, तो 99 का आपको चूज यानी राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो लेटेंट, तो इसका आंसर बताइएगा 99 का, तो 99 के ये हो जाएगा अनस्पोकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी अंतिम 100 नंबर है, इसका आंसर बताइएगा 100 का, तो 99 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है, ये अनस्पोकन नहीं होगा। ठीक है, और 100 का आपको बता दें, 100 का आपको सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपका कितना सही हुआ इस टेस्ट में बताइएगा। अगर आपको 60 को सही हुआ तो आप मतलब आपको रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आना निश्चित है। अगर 60 अगर हर टेस्ट सीरीज में अगर 60 को सही होता है तो ठीक है, अगर आपको 50 सही होता है तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और कितना आपका सही होगा वो हमें आपको कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि कितना आप लोगों का सही होता है। ठीक है, और किस जिले में सेंटर है वो भी आपको बताने की कोशिश कीजिएगा किस जिले में आपका सेंटर है। तो फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।